शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुआ। स्थान कौन से स्थान, काकर काकर बीच में चर्चा और ए वाक्य ला कौन बोला। तो मानसकार को स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते हैं कि सबसे पहली बात समुद्र के तट जैन जगह सेतुबंध रामेश्वर के स्थापना किए गए और भगवान राम उस जगह अवलोकन करते। परम रम्य उत्तम धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। भगवान उस जगह के वातावरण ला देखते हैं, सुंदर अनुकूलता ला देखते हैं। परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहौ यहाँ शंभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान राम सेतुबंध के जब स्थापना करवाते, रामेश्वर की स्थापना करवाते, तो वो समय स्थान ला देखते तो गदगद हो जाते। बहुत सुंदर स्थान है, रमणीय स्थान। तब ओकर मन में ये भावना प्रादुर्भाव होते कि ऐसन पावन जगह में भगवान शंकर के लिंग के स्थापना किया जाए। करिहौ यहाँ शंभु था मोरे हृदय परम कल्पना। अब एक बात ला कौन सुनते, सखा मन सुनते, सुग्रीव सुनते, ओकर साथ में जितना भी। तब सुनि कपीस बहुदूत पठाए मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान उस जगह स्थापना करते, भगवान शंकर के लिंग की स्थापना करते। तब भगवान राम वो जगह घोषणा करते, शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। जैन व्यक्ति हा मोर भक्त कहा या राम ला अपन आराध्य मानते, राम ला अपन इष्ट मानते, लेकिन भगवान शिव से द्रोह करते। सो नर सपने मोहि न पावा। वो मनुष्य स्वप्न में भी मूल प्राप्ति नहीं कर सके। शंकर विमुखति चाह मोरी सो नार की मूढ़मति। जैन भगवान शंकर से विमुख होकर के राम के भक्ति चाहते, वो मंद बुद्धि, थोड़ा बुद्धि वाला व्यक्ति है। तब भगवान राम की जगह लिखी, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते न करहि कलप भरी घोर नरक महुआस। यज्ञवल्क जी महाराज ला भरद्वाज जी महाराज पूछे कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। निवेदन करी यज्ञवल्क जी महाराज ला भरद्वाज जी महाराज। तो उस समय भरद्वाज जी महाराज ला यज्ञवल्क के मुनि का बोलते, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। यही के मतलब ये है कि भगवान राम के कथा में सबसे पहली भगवान शिव की कथा ला के जोड़। एक कारण का है तो यज्ञवल्क के मुनि कौन भरद्वाज जी के लिए इंगित करते, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु।
प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा परम मरम तुम्हा, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, सियावर रामचंद्र की जय। राम लपाना है तो भगवान शिव के भक्ति करेल पड़ी, जैन मन में कहीं विकार है उलग दूर करेल पड़ी, तब कहीं जाकर। और भगवान शंकर कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शुरू में ही इंगित करे, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्थमीश्वरम। अगर ज्ञान लपाना है, राम लपाना है, तो जीवन में विश्वास जगाए पड़े, विश्वास लाए पड़े। भक्ति लपाना है तो श्रद्धा जागृत करे पड़े। अब ये सब बात ला यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी के प्रति देखते, तब कहीं जाकर के भगवान राम के बारे में जैन प्रश्न करते होकर बारे में बता। अर्थात शुरू में ही राम कथा के पहली शिव कथा ला जागृत करते, एकर कारण कि ओकर मन में सबसे पहली श्रद्धावानम लभते ज्ञान, जेकर जीवन में श्रद्धा के प्रादुर्भाव हो तो ओकरे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जेकर जीवन में विश्वास भरा हो वही ज्ञान लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। तेकर से सबसे पहले भगवान शंकर की कथा रखी, और आज वही कथा वही बात पुष्ट करे भगवान राम दोहा क्रमांक 2 में इंगित करते, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास। आखिरकार भगवान शंकर की महिमा ला रखे के अप्रयोजन का है बताते। ये घोर कलयुग में मुगल साम्राज्य रही, तो मुगल साम्राज्य के कामकार ही फूट डालो और राज करो की नीति। तो एक तरफ ऐसे बताया जाते कि ये भारत में 3 संप्रदाय के मानने वाला है। सबसे पहला वैष्णव, दूसरा शैव और तीसरा शाक्त। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु के मानने वाला, शैव मतलब शिव के मानने वाला, और शाक्त अर्थात शक्ति के मानने वाला। लेकिन 2 में ही विशेष झगड़ा, शैव और वैष्णव में 2 संप्रदाय में विशेष झगड़ा। एक का है कि राम बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, और एक संप्रदाय के का है नहीं, भगवान शंकर बड़े हैं। यहां तक कि एक दूसरे के खून के प्यासा। तेकर सती संत बाबा तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग ला समन्वय के प्रसंग के नाम। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भिन्नता पैदा हो गई, जैसे राम और शंकर के लिए। तो इनमें समन्वय कैसे किया जाए? राम और वस्तुतः राम और शंकर एक, राम और शंकर अभिन्न है। जिन भिन्न करके मानव जाति में भेद पैदा कर दे दी मुगल साम्राज्य। तेकर शक्ति संत बाबा तुलसीदास जी महाराज एक प्रसंग के माध्यम से दोनों के बीच के भेद ल मिटावर दोहा क्रमांक 2 में इंगित करी, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, जे नर करहि कल्प भरी घोर नरक वास। जेन बात भगवान राम समुद्र के तट में जब पुल के निर्माण होते, सेतु के निर्माण होते, और सेतु के निर्माण जैसे भारतीय संस्कृति में है, कोई भी चीज नया हो, चाहे पुल निर्माण हो, चाहे गृह निर्माण हो, चाहे कुआं खुदवाया जाए, कुछ भी, यहां तक कि कुछ वाहन भी खरीदते तो पूजा कराया जाता। ये भारतीय संस्कृति के मान रखे भगवान राम भी ही करी। सबसे पहली पुल, इतना बड़े पुल बने, अब पुल के निर्माण हो गए थे, पूजा भी होना चाहिए। और पूजा क्योंकि अपन आराध्य के माध्यम से होते, अपन इष्ट के माध्यम से होते, तो भगवान राम के आराध्य कौन है? तो शंकर।
और शंकर के आराध्य कौन है? तो राम। तो आज भगवान राम इस जगह घोषणा करी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। यही बात लग स्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तर भारत से दक्षिण भारत न जोड़े वर। ये प्रसंग ल समन्वय के सोच रख के ये प्रसंग इंगित करे, क्योंकि उत्तर भारत में गंगा नदी अयोध्या धाम है, और दक्षिण भारत के मानने वाला शैव संप्रदाय के अर्थात भगवान शंकर के मानने वाला, और वो तरफ गंगा नदी नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज के विचार इस मन में, अगर ये दोनों ला जोड़ दिया जाए, समन्वय बना दिया जाए, और क्योंकि राम और शंकर में कोई भिन्नता नहीं है, वस्तुतः राम और शंकर एक है, लेकिन मानव जाति के मन में जो भेद पैदा करे गए हैं, वो दूर कैसे किया जाए। तेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग लिखी सो भगवान राम घोषणा करी, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक मोहवास। जैन व्यक्ति शंकर ल प्रिय हुई, लेकिन मोर द्रोही हुई, अर्थात राम से द्रोह करते, तो जीवन में भगवान शंकर ल प्राप्ति नहीं कर सकते। और जिन राम के प्रिय है, राम के दास है, और भगवान शंकर से द्वेष करते, भगवान शंकर से द्रोह करते, तो राम के प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। भगवान राम के वाणी, और चूंकि भगवान शंकर भगवान राम ला अपन आराध्य मानते, अपन इष्ट मानते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम भगवान शंकर के सामने ये बात इंगित करते कि भगवान राम शंकर मोर स्वामी, भगवान शंकर मोर सखा भी है, और भगवान शंकर मोर सेवक भी है। वैसने मैं, अर्थात भगवान शंकर के लिए बात रखते, भगवान राम भगवान शंकर के सेवक भी है, भगवान शंकर के सखा भी है, और भगवान शंकर के स्वामी भी है। सेवक स्वामी सखा से पीते, हित निरुपधि सब विधि तुलसी। अब मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। हरिहर एक रूप गुणशीला, हरि मतलब भगवान राम या विष्णु कह सकता, और हर मतलब भगवान शंकर। दोनों एक ही है। हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। कभी सेवक बन करके लीला करते भगवान राम के लिए शंकर, कभी सखा बन के लीला करते, और कभी स्वामी बन के लीला करते। वैष्णव भगवान राम कभी भगवान शंकर के सेवक बन के लीला करते, कभी सखा बन के लीला करते, कभी स्वामी बन के लीला करते। रहते दो पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सभी सिखाओ। ये संसार के मानव के कल्याण के लिए दोनों एक दूसरे के सेवक भी बन जाते, सखा भी बन जाते, और स्वामी भी बन जाते, एक दूसरे ला पूजन करते। एकर से लोगन ला शिक्षा मिले। मारुति बन हरि सेवा कुंधी, रामेश्वर बन सेवा लिंदी। अब भगवान शंकर के बात अगर करब तो हनुमान जी के अवतार में आकर के सेवक बन के भगवान राम की सेवा लिया, और द्विजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज जब पंपापुर से जंगल से और ऋषमुख पर्वत में जब भगवान राम और लक्ष्मण लिखते ना, तो सेवक बन जाते, और भगवान राम और लक्ष्मण अपन पीठ में चढ़ा देते, और चढ़ा करके ऋषमुख पर्वत ले जाकर के सुग्रीव से मित्रता करा। भगवान शंकर की सेवा भाव। सखा बन जाते, सखा बन के लक्ष्मण जी महाराज की प्राण रक्षा करे वक्त चले जाते, और
भगवान शंकर स्वामी भी बन थे, रामेश्वर बन सेवालिंग अभी स्वामी बन चुके हैं। इस समुद्र के तट में जिन जगह सेतु के निर्माण हो है, वो जगह भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करके आज बोला स्वामी मान के ऊपर पूजा कर। भगवान शंकर अभी ओकर स्वामी के रूप में है, इष्ट के रूप में है, आराध्य के रूप में है। और यही भाव सेवक स्वामी सखा से पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम ओकर सेवक भी बनते, सखा भी बनते, स्वामी भी बनते। मानस का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में इंगित करते, अब बिनती मम सुनहु सुअ, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। भगवान राम भगवान शंकर के सामने प्रकट हो जाते और प्रकट होकर के कहते, अब बिनती मम सुनहु शिव। प्रभु अगर मोला सेवक मानता तो मैं सेवक बन के आपसे विनती कर, अब विनती मम सुनहु। सेवक जान करके मैं विनती करत हूं ते जा करके माता आदिशक्ति भवानी से ब्याह रचा। जो मोह पर निज नेहु, अगर सखा मानथस, मोर से स्नेह करथस, तो सखा के रूप में मोर निवेदन स्वीकार करके जाके माता अंबिका से शादी कर ले, ये प्रस्ताव रखते। अगर सेवक भी नहीं मानस, सखा भी नहीं मानस, तो स्वामी मानस हो। जा ही विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देवी। मैं स्वामी बन के आदेशित करत तय माता पार्वती से ब्याह कर। मतलब तीनों भाव इंगित करते स्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाहि विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। सेवक, स्वामी और सखा, जितना भाव भगवान शंकर भगवान राम के प्रति रखते, सेवक स्वामी और सखा के वही भाव भगवान राम भी भगवान शंकर के प्रति रखते। देकर सती इस दोहा क्रमांक 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कुल मिलाकर के समन्वय बनाना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते वो समय, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जल आन चढ़ावही, सो साजुज्य मुक्ति नर पावही। भगवान राम ये बात इंगित करे हैं, जे गंगा जल ला करके मोर द्वारा स्थापित किए हुए रामेश्वर में जल चढ़ाई, उकर पूजा करही, वो साजुज्य मुक्ति नर पावही। सहज में ही ये संसार सागर से मुक्ति पा सकते। आखिर एक भाव का है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते ही भाव का। दक्षिण में शैव संप्रदाय के मानने वाला, शंकर के मानने वाला था, जिन रामलहीन भावना से देखते। और उत्तर में, उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय के मानने वाला रहते, जिन शंकर भगवान लहीन भावना से देखते। अब दोनों में संबंध स्थापित कैसे किया जाए, समन्वय स्थापित कैसे किया जाए? तो जे रामेश्वर दर्शन करे, सो तनु तजी मम लोक सिधरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, रामेश्वर कहाँ है? दक्षिण में है। तो उत्तर भारत के मल्ला चल के जाल पड़ी, कहाँ जाल पड़ी? समुद्र के तट जाल पड़ी, दक्षिण भारत में। वहां के आव भाव का है, वहां के वातावरण का है, वो तरफ के बोली कैसे है, तो ओकर से वार्तालाप हो ही दक्षिण भारत के लोगन से। उत्तर भारत के लोग जब जाही गंगा जल लेके, तब दोनों में समन्वय स्थापित हो।
और दक्षिण भारत में जब भगवान रामेश्वर के स्थापना हो चुके हैं तो ओकर गंगा जल नहीं है। जे गंगा जल आन चढ़ा वही सो साजुज मुक्ति न पावही। भगवान राम घोषणा करे जे न गंगा जल ला के चढ़ाई वो साजुज्य मुक्ति नर पावही। तो जेकर कर गंगा जल है ओकर कर रामेश्वर नहीं है, और जेकर कर रामेश्वर है ओकर कर गंगा जल नहीं है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समन्वय बनाए के तरीका, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जोड़ना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत ला जोड़ना है, लोगन ला जोड़ना है। एक दूसरे के मन में जो गिला शिकवा है, शत्रुता है, बैर है, एक दूसरे के इष्ट देव ला कमजोर समझते, हीन भावना से देखते, उन दूर करे। वर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर इंगित करे चौपाई के माध्यम से। अब दक्षिण भारत वाला मन सोचे कि जे गंगा जल आन चढ़ाई चढ़ा वही। भगवान शंकर तो है लेकिन गंगा जल चढ़ाए के बात करत। रामेश्वर तो हमारे पास विद्यमान है लेकिन गंगा जल नहीं है। तो दक्षिण भारत के मन कहां जाते, गंगा के जल लाएगा उत्तर भारत जा, और वहां के लोगन से मिलते, वहां के आव भाव से परिचित होते और एक दूसरे में संबंध स्थापित होते, वार्तालाप के माध्यम से भेद मिटाते, अर्थात भेद मिटते। और उत्तर भारत के लोगन का गंगा जल है तो शंकर भगवान के लिंग नहीं है, तो ओ मन गंगा जल लेकर के लिंग अर्थात भगवान रामेश्वर में चढ़ाए बर दक्षिण भारत आते, अर्थात दोनों के आवागमन। एकर से मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि एकर से ही शंकर और राम में जोन भिन्नता पैदा हो है, मुगल साम्राज्य जिन भिन्नता पैदा करे है वो दूर किए जा सकते। एक शंकर ला बड़े कहा थे, एक राम ला बड़े कहा था, अपन अपन संप्रदाय अर्थात अपन अपन इष्ट ला बड़े कहा थे, आखिरकार दोनों एक है। अगर तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते अगुण सगुण दुई ब्रह्मा रूपा अकथ अगाध अनादि अनूप। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक और दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। लेकिन लोगन के दृष्टि से, दंगा फैलाए के दृष्टि से और राज करो के नीति बना करके भारत में खलबली मचा करके भगवान शंकर ला अलग और राम ला अलग बता करके एक दूसरे में भिन्नता पैदा कर दे रही से वो भिन्नता ला मिटाए बर, अभिन्न बनाए बर मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते शंकर प्रियम मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक महुआस। भगवान राम तो घोषणा कर दी रामचरितमानस में शंकर प्रिय मम द्रोही। भगवान राम कहा था जिन शंकर ला प्रिय है और मोर से द्रोह करते, और शिव द्रोही मम दास, भगवान शंकर से द्रोह करते और मोर से दास है, मोर प्रिय है। ए नर करही कलप भरी घोर नरक महुआस। रामचरितमानस में ही एक उदाहरण मिल सकते अगर देखन तब सबसे बड़े उदाहरण लंकापति रावण। लंकापति रावण भगवान शंकर गुरु मानते और भगवान राम से द्रोह करते, और रावण के साथ साथ पूरा लंका वासी भगवान राम से द्रोह करते। पहला उदाहरण। और दूसरा, भगवान शंकर से द्रोह करने वाला और भगवान विष्णु के मानने वाला। बालकांड में देखे पर दक्ष प्रजापति जिन राम से द्रोह करीस तो भगवान शंकर राम से प्रेम करीस, लेकिन शंकर से द्रोह करीस, अंत में क्या हुई? माता सती है दक्ष के यज्ञ में जाके अपन प्राण की आहुति दे देते और पर यज्ञ है तो हम असफल हो जाते। भगवान शंकर से द्रोह के कारण दक्ष के सर कट जाते और एक तरफ
राम से द्रोह के कारण रावण के सर कट जाते, लेकिन वो शंकर के प्रिय। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुरुष तंत्र पूछी कि जब भगवान राम इंगित करे है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुवास। राम से द्रोह करते, शंकर से प्रिय करते हो, रौरव नरक में जाते, और शंकर से प्रेम करते हो, राम से द्रोह करते हो, रौरव नरक में जाते, घोषणा करे है। लेकिन रावण कैसे तर गए? जितना राक्षस वीर है वो कैसे तर गए? एक भाव देते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। केवल मरे के बेरा रावण के दल में जितना भी राक्षस वीर है, जब प्राण त्याग थे, भगवान राम के बाण से प्राण छूटे के बेर उकर मुख से का निकल थे? राम के नाम निकल। और राम के नाम ऐसा है इस संसार में जीवला मुक्ति प्रदान करते। रावण के भी ही हालात, जिन समय रावण प्राण त्याग थे न, खै किस तरह सन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फन। जब 31वां पान रावण के नाभि में लगते और चिल्लावत जब गिरते ना, तो पर मुख से भी राम के नाम निकलते। और जे राम के नाम ला अंत समय में ले ली, ओकर मुक्ति सुनिश्चित है। कि काबर भगवान राम स्वयं मुक्ति है, मुक्ति प्रदान करने वाला है। रामचरितमानस में चारों भाई ला साक्षात मुक्ति के अवतार है। सबसे पहला सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और साजुज्य मुक्ति। भगवान राम साक्षात साजुज्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति कौन है? सारूप्य कहे से ही इंगित होता है कि जैन भगवान राम के स्वरूप में है। भगवान राम के जैसे स्वरूप है वैसे होकर स्वरूप है। अर्थात भरत जी महाराज, राम सांवला है तो भरत जी महाराज भी सांवला है। तो भरत जी महाराज सारूप्य मुक्ति के प्रतीक की। और तीसरा सामीप्य, जे हमेशा भगवान राम के समीप में रहने वाला। तो भगवान राम के समीप में रहने वाला जब से जन्म होए तब से भगवान राम से दूर नहीं होए। कौन? लक्ष्मण जी महाराज। देकर स्थिति लक्ष्मण जी महाराज ने सामीप्य मुक्ति की। और स्वयं सालोक्य मुक्ति शत्रुघ्न जी महाराज। राम से दूर तो है, राम के रूप से भी भिन्न है, लेकिन वो भगवान राम के लोक से सीधा जीव जोड़ते। देखकर स्थिति सालोक्य मुक्ति और स्वयं राम ला साजुज्य मुक्ति। देखकर स्थिति मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, जे रामेश्वर दर्शन करी है ते तनु तजि मम लोक सिधरी, जो गंगा जलवान चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पावई। भगवान राम के घोषणा सीधा मुक्ति। और भगवान शंकर के बारे में अगर चर्चा करे प्रयास करन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। भगवान राम के समान भगवान शिव समर्थ है, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। गोस्वामी तुलसीदास जी के मतानुसार उनका लेखनी के हिसाब से कि भगवान शंकर के समान भगवान राम लप्री कोई नहीं है।
शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तज सत असिनार। केवल राम के कारण माता सती ला त्याग थे, अपन पत्नी ला त्याग थे। ऐसा भगवान त्यागी है, जेन माता सीता के स्वरूप धारण करके भी जो तुम्हारे मन अति संदेह तव की मिजाई परीक्षा ले। सती चरित्र में मानसकार स्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत ईसा। भगवान शंकर ला जब देखिस ना, तब माता सती के मन में संशय पैदा हो, ये संसार में सब भगवान शंकर ला पूजते। शंकर जगत बंद जगदीश, सुर नर मुनि सब नामत ईसा। जितना देवता है मुनि है सब भगवान शंकर के सामने शीश नवाते। तेन भगवान हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग ने। पशु ला पूछा थे, पक्षी ला पूछा थे, का और सीता ला देखे। तेन राजकुमार ला भगवान मान के उनका प्रणाम कर। साधारण राजकुमार अगर वो भगवान होती, सत्य चित आनंद होती, अंतर्यामी होती, तो जान जाती इसके ऊपर नारी कौन हरण करे। तो का पूछा थी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग ने। का तुम सीता ला देखे हो और रोवा थे साधारण मानव के। पूरा देख करके माता सती के मन में संशय जागृत होते और भगवान शंकर से लड़ाई हो वार्तालाप के माध्यम से। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछु आना। तब भगवान शंकर कहते, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो की मिजाई परीक्षा ले। और परीक्षा लेते तो कैसे परीक्षा लेते, माता सीता के स्वरूप धारण कर लेते। ये मोल नहीं पहचान पाई, अगर साक्षात भगवान हुई तब तुम मोला जान जही, ये सीता न होगी, ब्रह्म हुई तो मोल जान जही। और अगर ये ब्रह्म नहीं होही, साधारण राजकुमार होही, तो मोल सीता कही के चिल्ला के मोर समीप में दौड़ते हुए आ जाए, माता सीता के रूप धारण करे। और जब भगवान के माया कैलिश ना, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनु, जेहि जेहि वेश आजादी सूर, तेहि तेहि तन अनुरूप। भगवान के जब रूप ला देखी माता सती के मन है तो चौंधियावे। और अंत में जब आते तब भगवान शंकर पूछते कि का परीक्षा ले सकी, तो कुछ नहीं प्रभु, प्रणाम करके वापस आ। लेकिन ये बात ला भगवान शंकर जानते थे, काबर अंतर्यामी है। भगवान शंकर जानते कि ये तो माता सीता के स्वरूप धारण करके गए। केवल राम के कारण, सीता के रूप धारण करके किस देकर कारण अपन पत्नी के त्याग कर दी। विचारनी बात है। देकर स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धा, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। राम के चरित्र ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो लिख दी, लेकिन भगवान शिव के चरित्र अथाह समुद्र के समान है। वर्णन करे में असमर्थ जाहिर करे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और ये समय माता सीता जब जाते गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में, तो उस समय माता सीता श्रद्धा ला बुलाती, श्रद्धा के सामने झुक करके ऊपर वंदना करते। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अगर ज्ञान ला पाना है तो मन में श्रद्धा लाए, अगर ज्ञान ला पाना है तो मन में भक्ति के प्रादुर्भाव करे पड़े।
माता सीता जब भगवान राम ला अपन पति के रूप में स्वीकार करी तो माता गौरी से निवेदन करी ओकर मंदिर में जाके जय जय गिरी वर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गजवदन सड़ानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता। माता सीता माता गौरी ला अपन इष्ट अपन आराध्य मानते। वैष्णव भगवान राम भगवान शंकर अपन इष्ट मानते अपन आराध्य मानते सखा मानते सेवक मानते स्वामी मानते। वैष्णव भगवान शंकर भगवान राम अपन सखा मानते स्वामी मानते और सेवक भी मानते। अभी सेवक जान के ही तो पूजा कर वैष्णव रामेश्वर बन के। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि अब जैन समय भगवान राम लिंग की स्थापना करी शिवलिंग के तो वो समय कई संत है पूछ देते के प्रकार के शिवलिंग देखे बार मिलते संसार में। तो हमारे बड़े गुरु जी के माध्यम से ये राम कथा सत्संग में सबसे बड़े हमारे गुरुदेव है गुरु जी है बड़े गुरु जी के नाम से जानते हैं। उकरे लेखनी के माध्यम से सबसे पहला शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग जैन शिवलिंग स्वयं धरती फोड़ करके निकलते जिला छत्तीसगढ़ी में भूई फोड़ कथन स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा बिंदु शिवलिंग